न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल चोरी सहित 12 मामलों के 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। साथ ही नुपुर शर्मा मामले के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले युवक को धमकाने वाला हुआ गिरफ्तार। ग्रैंड चैनल व यूनियन क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया समर कैंप का हुआ समापन। विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। दुर्ग में बन रहे दोनों अंडरब्रिज का विधायक ने किया निरीक्षण। मौके पर व्यवसायियों और स्कूली बच्चों ने की कार्य में देरी होने की शिकायत। और भिलाई के पूर्व साडा अध्यक्ष व वैशाली नगर विधानसभा के पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी का आकस्मिक निधन। राजनीतिक गलियारों में पसरा सन्नाटा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायपुर हेलीपैड से कोरिया जिले के बैकुंठपुर दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई अहम विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनें बंद करने और कोयले की कमी को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने रेल मंत्री से बात की थी। रेलवे गरीबों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है। भाजपा सांसदों को इस पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोयले की कमी को लेकर चिंता जताई। जो उदयपुर की घटना है, उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका उनका क्या संबंध है। तो लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं है। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के? ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, एक इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेनिंग शुरू करो। और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए। प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारी छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है। और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है। 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रैंड चैनल और यूनियन क्लब के तत्वाधान में स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन खेलों के समर कोचिंग कैंप का आयोजन 1 से 30 जून तक यूनियन क्लब में किया गया था। इसके समापन पर हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा के साथ ओलंपिक एवं टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के साथ अन्य अतिथियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। खेलों को बढ़ावा देने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्रैंड चैनल और यूनियन क्लब के तत्वाधान में समर कोचिंग कैंप 1 से 30 जून तक यूनियन क्लब में लगाया गया। इसमें स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन को शामिल किया गया। कैंप के समापन पर मुख्य अतिथि हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा के साथ यूनियन क्लब अध्यक्ष और प्रदेश ओलंपिक एवं टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुलदीप जुनेजा और गुरुचरण सिंह होरा ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण से खेलों को बढ़ावा देने समर कैंप का आयोजन किया गया है। गर्मी के समय सभी ने यूनियन क्लब के स्विमिंग पूल का उपयोग किया। टेनिस, बैडमिंटन में भी सबने दमखम दिखाया। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। समर कैंप ओलंपिक का समापन हुआ है और
बड़ी खुशी हुई जहाँ 1 महीने से यहाँ सारे शहर के बच्चे, इनके परिजन हर खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले रहे थे। आज बच्चों के चेहरे में बहुत खुशियाँ थी, जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, और जो नहीं भी आए उनके चेहरे में भी बहुत खुशियाँ थी कि वो बोले हम अगली बार और मेहनत करेंगे, हम भी फर्स्ट आएंगे। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। इसी प्रकार खूब खेलते रहें, आगे बढ़े, क्लब का नाम और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। और वैसे भी यूनियन क्लब में खेल कूद की गतिविधियां हमेशा चलती रहती है। यहाँ के जब से अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा जी बने हैं, इनमें खेल कूद में बहुत रुचि लेते हैं। सचिव गिरीश अग्रवाल जी हैं, बहुत रुचि लेते हैं बच्चों को आगे, और अच्छे अच्छे कोच यहाँ पर आते हैं जो बच्चों को खेल कूद सिखाते हैं। मेरी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। इस भीषण गर्मी में स्विमिंग पूल की सेवाएं लोगों ने ली, बैडमिंटन कोर्ट की सेवाएं लोगों ने ली, टेनिस कोर्ट की सेवाएं लोगों ने ली, और इस सारे कार्यक्रम के आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर के लाडले विधायक कुलदीप भाई, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा पाना चाहूंगा, तालियों से कुलदीप भैया जितने सरल स्वभाव के हैं वो हमारे को लगता नहीं अतिथि तो आज बने हैं, और वो इसी क्लब में पले बढ़े और आगे यहाँ तक पहुँचे। तो क्लब के प्रति उनका स्नेह जो है वो एकदम पारिवारिक टाइप का है। जब हम लोग आग्रह करते हैं वो तुरंत सारा कार्यक्रम छोड़ के क्लब में आ जाते हैं। मैं इस अवसर पर समस्त पेरेंट्स को, बच्चों को जिन्होंने जीता है और अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। आज यूनियन क्लब में समर कैंप का समापन हुआ है, जिसमें हमारे होरा जी का पूरा गाइडलाइन था, और सभी आए बच्चे बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस और बिलियर्ड, टेबल टेनिस, सभी के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। और सभी आए बच्चों को और उनके गार्जियन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हर साल हमारे यहाँ ये होता है, उसमें मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हर साल आएँ और उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह मेरा नाम है, और समर कैंप में मैं फर्स्ट आया हूँ स्विमिंग कंपटीशन में, और समर कैंप बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करके मज़ा आता है। कोच सब बताते हैं कैसे स्विमिंग करना है, और कोच बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप भी आइएगा। यूनियन क्लब के सचिव गिरीश अग्रवाल ने समर कैंप के आयोजन के लिए गुरचरण सिंह होरा का आभार जताते हुए कहा, इस समर कैंप से सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहीं विजेता खिलाड़ियों ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। नुपुर शर्मा के इस सपोर्ट में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले युवक को धमकाने वाले कासिम व रितिका को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को गोल बाजार रायपुर से गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। थाने के अंतर्गत उड़िया मोहल्ला और कैलाश नगर, जिसमें राजा जगत रहता है, जिसके द्वारा इंस्टाग्राम में पोस्ट दर्ज किया गया था, और उस पोस्ट पर से उसके विरोध में उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। इस पोस्ट के विरोध में रायपुर का काशिम और रितिका, इसके द्वारा उसका विरोध किया गया, उनको धमकी दी गई थी। इस पर से रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की गई, और विवेचना के पश्चात इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। सर, पहचान कैसी हुई थी इन लोग की? रितिका राजा जगत के परिचय की है, रिश्ते की है, और वो इंस्टाग्राम में से जुड़ी हुई थी। उसके पोस्ट पर से उसने काशिफ को बताया, उसके विरोध में काशिफ ने अपना विरोध दर्ज किया। सर, पूछताछ में क्या वजह पता चलता है कि क्यों लोग ऐसे धमकी भरा मैसेज किया, तो उसको धमकी दी थी? काशिफ से पूछताछ किया गया, उसने बताया कि मुझको इसका पोस्ट पसंद नहीं है, मैं कुछ किसी मेरी मान्यताएं हैं और उसको ये खंडित कर रहा था, इसलिए मेरे द्वारा इस प्रकार का विरोध दर्ज किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डुंडेरा में पौनी पसारी योजना का लोकार्पण किया। साथ ही गृह मंत्री रिसाली निगम क्षेत्र में 70,43,000 की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डुंडेरा में पौनी पसारी योजना का लोकार्पण किया।
गृह मंत्री राज्य परिवर्तित योजना से बने बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड और क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड का लोकार्पण करने के बाद बाजार चौक डुंडेरा पहुंचे और पौनी पसारी बाजार का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने फुटकर सब्जी और परंपरागत व्यवसाय करने वालों से मुलाकात की। गृह मंत्री डुंडेरा के शासकीय स्कूल भी पहुंचे और प्रतिभावान छात्रों और बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि डुंडेरा रिसाली नगर निगम का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। MG स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित MG स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। MG स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल H लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MG स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। अंडर ब्रिज निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए शहर विधायक ने शहर में बन रहे दोनों अंडर ब्रिजों का निरीक्षण कर पेंडिंग पड़े कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने शहर में बन रहे दोनों अंडरब्रिज का निरीक्षण किया। वोरा ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सभी पेंडिंग कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। वोरा ने इस संबंध में डीआरएम से चर्चा कर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करने कहा। गौरतलब है कि विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ रायपुर नाका और धमदा नाका अंडरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वोरा ने धमदा नाका अंडरब्रिज निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों, व्यवसायियों के अलावा स्कूली छात्राओं ने अंडरब्रिज का निर्माण कार्य सुस्त चाल से होने की शिकायत की। वहीं स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि निर्माण कार्य रुक रुक कर हो रहा है। काम अधूरा होने से व्यवसायियों के साथ ही मोहन नगर वार्ड के नागरिकों समेत पटरी पार के हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजीव नगर सेतु के नीचे बनी दुकानों में व्यवसायियों ने बताया कि निर्माणाधीन अंडरब्रिज के दोनों ओर की सड़कें चलने लायक नहीं है। उन्होंने सीसी रोड निर्माण कराने का अनुरोध भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी का शनिवार को दुर्ग आगमन हुआ, जहां दुर्ग के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया गया। इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने दुर्ग जिला न्यायालय पहुंचकर अधिवक्ताओं से रूबरू हुए, जहां अधिवक्ता संघ ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय परिसर का भ्रमण किया। अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन, सचिव रविशंकर सिंह सहित तमाम पदाधिकारियों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को पूरे न्यायालय परिसर का दौरा कराया व बैठक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, शौचालय सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग रखी, जिसे न्यायाधीश ने गंभीरता से सुना व स्वयं ही सारी समस्याओं को देखकर उनसे अवगत हुए। उन्होंने सभी समस्याओं को देखने के बाद आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं पर विचार विमर्श कर निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि दुर्ग न्यायालय पहुंचे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के साथ रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भी उपस्थित थे, जिनका अधिवक्ता संघ दुर्ग द्वारा सभागार में स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर संघ की अध्यक्षा नीता जैन द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं न्यायाधीश महोदय ने 3 माह बाद पुनः दुर्ग आने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन सचिव रविशंकर सिंह द्वारा तथा आभार प्रदर्शन वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत जोशी द्वारा किया गया। उक्त जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा तथा दानिश परवेज द्वारा दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा प्रकृति को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु पौधा तुहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वृक्षारोपण के इच्छुक व्यक्ति निःशुल्क फलदार, छायादार व ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर के आसपास इसका रोपण कर वातावरण स्वच्छ बना सकते हैं।
आगामी 6 तारीख को पूरे प्रदेश भर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है, जिसके लिए शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां अभी से पूर्ण की जा चुकी हैं और इसके तहत पर्यावरण प्रेमी और वृक्षारोपण करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सभी नगर निगमों एवं वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है और जगह जगह वाहनों पर वृक्षों के पौधे लेकर वन विभाग की टीम लोगों तक पहुंच रही है, जहां से लोग सहर्ष निःशुल्क पौधे लेकर अपने घर के आसपास उसे रोपकर वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई में भी 15,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण प्रणाली से आम जनमानस भी काफी खुश नजर आ रहा है। क्या है कि घर पे ही लगाएंगे, अब ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो उसको अब सब कुछ करना ही है। क्या है कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है और हम लोग का जो पृथ्वी है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया तो उसको सपोर्ट करना तो जरूरी है। मैं यहाँ से 3 पेड़ लेके जा रहा हूँ, एक कटहल का है, एक कुसुम का है और एक अमरूद का। इसको वही मतलब लगाएंगे, फिर अभी बारिश का मौसम है तो इसको और मतलब अच्छा मौका मिलेगा ग्रो करने का, तो इसलिए फिर खाद वगैरह भी दे देंगे। वन विभाग द्वारा हरिहर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में किया जा रहा कार्य काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर के नीचे चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही ट्रैफिक दबाव से निजात दिलाने बेहतर कार्य योजना बनाने चर्चा की। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर के नीचे स्थलों का निरीक्षण ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि विशेष कार्य योजना के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था संतुलित रहे और पार्किंग की व्यवस्था भी बने रहे, जिससे आवाजाही करते लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। महापौर नीरज पाल ने कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव से निजात दिलाने के लिए बेहतरीन कार्य योजना बनाए जाने की जरूरत है। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह, मुख्य अभियंता संजीव व्यवहार, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ व शांति प्रभ सागर महाराज का 4 दिवसीय प्रवास दुर्ग आगमन पर सकल जैन समाज द्वारा आगवानी कर अभिनंदन किया गया, जहां वे अपने 4 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला में जीवन नव निर्माण एवं जीवन जीने की कला पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ एवं शांति प्रभ सागर जी महाराज का हर्षोल्लास के साथ 4 दिवसीय प्रवास पर दुर्ग आगमन के अवसर पर सकल जैन समाज के द्वारा बड़ी संख्या में गुरुदेव श्री आगवानी करने उपस्थित होकर गाजे बाजे के साथ सकल जैन समाज, मूर्ति पूजक संघ एवं खतरगक्ष युवा परिषद के सदस्य भगवान महावीर के जय घोष के साथ गुरुदेव श्री की आगवानी की। इसी कड़ी में दुर्ग के ऋषभ कॉलोनी तक उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए लाया गया, जहाँ संत श्री ललित प्रभ सागर जी और डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर जी महाराज के मंगल आगमन पर धर्म संघ की बहनों ने अक्षत उछालकर गुरुजनों का स्वागत किया। इसके बाद दिव्य प्रवचन श्रृंखला 2 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रारंभ हुई। गौरतलब है कि सकल जैन समाज के बैनर तले आयोजित प्रवचन श्रृंखला में जीवन नव निर्माण एवं जीवन जीने की कला पर 4 दिवसीय प्रवचन केंद्रित रहेगा, जिसके तहत जैन धर्म गुरु संत श्री ललित प्रभ धर्म सभा को पहले दिन संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में हमारा प्रथम बार आगमन हुआ है। हम छत्तीसी कौम सभी धर्म मजहब के लोगों को जगाने आए हैं। इस जागरण लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। छत्तीसगढ़ के लोगों की भाव भक्ति देखकर अभिभूत है, भाव विभोर है। हमें तो छत्तीसगढ़ की भूमि पर 36 वर्ष पूर्व ही आ जाना चाहिए था। संत श्री ने कहा कि जीवन में सुख दुख मेहमान की तरह होते हैं, लंबे समय तक जीवन में नहीं रहते। ऐसे समय में धैर्य का परिचय देते हुए जीवन को समता भाव से जीना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर इंसानियत के भाव रखना चाहिए। हम संत बाद में, इंसान पहले हैं। इंसान को इंसान समझते हुए जीवन को जिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रवचन श्रृंखला में आगे कहा कि पैरों में पड़ी मूंछ और इंसान की छोटी सोच आगे बढ़ने में बाधक होती है। राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयां भी। आपको वही नजर आएगा जैसा आपका नजरिया है। अच्छी दुनिया को देखने के लिए नजरों की नहीं, नजरिए बदलिए। हम केवल अच्छे लोगों की तलाश करते हैं, वरन खुद अच्छे बन जाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी सोच के साथ 2 भाई 40 साल तक साथ रह सकते हैं, वहीं छोटी सोच उन्हीं भाइयों को 40 मिनट में अलग कर सकती है।
वहीं अपने दूसरे दिन रविवार को आओ कमाएं दुआओं की दौलत विषय पर विशेष प्रवचन और सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें युवा पीढ़ी को जीवन जीने का शानदार पाठ पढ़ाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रविवार को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल ने अपने 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती स्थापना दिवस मनाया।
इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने शिक्षण समिति को बधाइयां दी और शहर में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। कोका स्थित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल जाना जाता है बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि खेल जगत में भी इस स्कूल ने अपने विद्यार्थियों को इतना काबिल बनाया है कि वे प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। रविवार को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल ने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए। बीते कोरोना काल में जहां लगभग 52 स्कूल बंद हो गए, तो वहीं इस स्कूल ने इस कठिनाई भरे दौर में भी अपने विद्यार्थियों को बखूबी शिक्षा प्रदान की। रजत जयंती स्थापना दिवस मनाते हुए स्कूल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात मंजीत कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत, सम्मान, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल देकर किया गया। मंच के माध्यम से मेधावी छात्र छात्राओं एवं कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद व पर्यावरणविद व्याह राजेंद्र राव एवं संगीत कला में महारत रखने वाले कृष्ण कुमार पाटिल ने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल के सफल संचालन के लिए शिक्षण समिति को ढेरों बधाइयां दी, तो वहीं शिक्षण संस्था के सचिव M.K. देवांगन ने आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। इस प्रबंधन का, इसके संस्थापकों का और यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करना पड़ेगा कि ऐसे कठिन समय में भी इन्होंने अपनी शाला को संचालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। अनेक परेशानियां इनके सामने आई होगी, लेकिन उन्होंने विद्यालय को चालू रखा। इसके लिए हृदय से धन्यवाद के पास। सर, आज का एजुकेशन क्या चाह रहा है? आज का एजुकेशन रोजगार मूलक होना चाह रहा है। क्या प्रयास करने होंगे? स्कूलों को ट्रेडिशनल स्कूल न बना करके उनको व्यापार से, उद्योग से, तकनीकी से, कृषि से, वन से, इन सभी से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए और इसकी कोशिश की जा रही है और निकट भविष्य में शायद इसकी कोई अच्छी संभावना है। मेरा नाम कृष्ण कुमार पाटिल है। मैं मूलतः भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूँ और संगीत के अध्यापक हूँ और कार्यरत हूँ दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार हूँ। और सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के ऊपर रिसर्च है कि छत्तीसगढ़ की साहित्य है बोला छोटा ख्याल से उमरी के स्वरूप देना और जाकर के देश में विदेश में प्रसार करना। आज विवेकानंद स्कूल के सिल्वर जुबली 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज स्थापना दिवस है। क्या बोलना चाहो इस स्कूल के बारे में? इस स्कूल के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि प्रणम्य है वो आदमी जो शिक्षा के दान करता है। तो दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। सोचना है हम कहाँ इस क्षेत्र में अंकित रहा है, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो, राह का 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि अब शिक्षा काल की जो है शुल्क में ही हम अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ के लोगों को दे सकें। कोरोना काल में कितनी कठिनाई हुई इसको चलाने? मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जिस तरह से वैश्विक महामारी हुई है और इसमें लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन हमारी शिक्षण संस्था कभी भी ये नहीं चाही कि यहाँ के जो कार्यरत लोगों को, उनका जो है स्टाफ को कभी भी आर्थिक विफलता का सामना करना पड़ेगा। दूसरा प्रयास हुआ, अधिक से अधिक प्रयास हम लोग के किसी भी तरीके से उनको जो नियमित रूप से जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन मिलता रहा है और सबके सहयोग से आज हमारा यह विद्यालय जो है इस क्षेत्र में हिंदी माध्यम में उच्चतम शिखर पर आज अपना परचम फहरा रहा है। 25 वर्ष सिल्वर जुबली सर, क्या कहना है? सिल्वर जुबली में मैं चाहूँगा कि अब वो जो 25 साल तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो है आगे की ओर रजत जयंती के साथ साथ वह जो है आने वाली जो है स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर होंगे और वह एक बेहतर स्कूल के रूप में, अच्छी शिक्षा के रूप में जो है यह संस्था जानी जाएगी। ये मेरी कामनाएं हैं समिति की ओर से और मैं चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र में रहते हुए भी और जो है महाविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा हम यहाँ के बच्चों को कम शुल्क में दे सके, ये मेरी कामना है। बीते 2 वर्ष कोरोना काल में भी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल ने अपनी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली से शिक्षा जगत में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए यह विद्यालय पूरे जिले ही नहीं प्रदेश भर में चर्चा का विषय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर राजस्थान में कन्हैया लाल राठौड़ की नृशंस हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा
जिहादी मानसिकता के हत्यारों को शीघ्र कठोरतम सजा दिए जाने की मांग करते हुए ज्योति स्कूल से पैदल मार्च कर चरोदा रेलवे क्रॉसिंग के पास नारेबाजी कर जिहादियों का पुतला दहन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान शहर भर में मोबाइल चोरी सहित अन्य लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 नग मोबाइल चोरी की मोटरसाइकिल, सोने की टॉप सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त करने की जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई। शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दुर्ग जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 12 मामलों में सफलता हासिल करने की बात कही है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी किए गए 11 मोबाइल सहित सोने के टॉप्स, एक चोरी का वाहन एवं चोरी का मोबाइल बेचने के लिए प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। उक्त चोरी के मोबाइल को बेचने की फिराक में यह तीनों आरोपी घूम रहे थे, जिसे घेराबंदी कर जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्राप्त 11 मोबाइल के मालिकों की सूची जारी कर दी गई है, जिससे मोबाइल के मालिक अपने मोबाइल को कंट्रोल रूम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी दुर्ग शहर में हो रहे मोबाइल को स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग के संदर्भ में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़ाए गए हैं। विभिन्न थानों में इन तीनों अपराधियों के खिलाफ करीब 11 प्रकरण दर्ज हैं। उनके पास से 11 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन सब पे तीनों थानों पर उनकी गिरफ्तारी की जा करके उनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्परता दिखाते हुए चोरी के मोबाइल की बड़ी खेपों को बरामद किया जा रहा है और इन सभी मामलों में दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। टाउनशिप इलाके के सेंट्रल एवेन्यू सड़क पर बाइकर्स द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाकर आतंक मचाया जा रहा है, जिसे पुलिस प्रशासन रोकने में अब तक विफल साबित हो रही है। शुक्रवार को शाम 7 बजे सेक्टर 2 वार्ड 55 निवासी एक बुजुर्ग अपने घर वापस जा रहे थे कि उसी बीच आतंक मचाने वाले बाइकर्स का शिकार हो गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उनका परिवार काफी आहत है। इस मामले में खुद वाहन चालक भी बुरी तरह घायल है और अस्पताल में उसका भी इलाज चल रहा है। वहीं वाहन पर दूसरा सवार व्यक्ति सुरक्षित है। जिला पुलिस प्रशासन ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और दुर्घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है, तो वहीं मृतक के पुत्र और एक अन्य ने पुलिस प्रशासन से ऐसे बाइकर्स पर जल्द नकेल कसने की गुहार लगाई है। ये मेरे सेक्टर 2 वार्ड 55 से ही अंकल जी रहते हैं और इनका एक्सीडेंट कल 7:30 बजे 7 से 7:30 के बीच में घटना घटी है। और ये अगेन जो हमेशा से सेंट्रल एवेन्यू में जो बाइकर गाड़ी चलाते हैं लापरवाही से, उसी का अंकल को ये खामियाजा भुगतना पड़ा और पूरे परिवार को। तो मैं तो यही पुलिस प्रशासन और सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बाइकर्स को इन पे रोक लगाई जाए कैसे भी, और इनको बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे परिवार के साथ हादसा हुआ है वो आगे किसी परिवार के साथ हादसा ना हो। तो पुलिस प्रशासन से ये विनती है कि बाइकर्स गैंग जो लड़के लोग जो आजकल तेज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं भीड़ भाड़ के इलाकों में, तो उस पर लगाम लगाया जाए और जिन्होंने भी मेरे परिवार के साथ घटना किया उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। टी खोसला पिता PL खोसला उम्र 82 साल है, जो भारत पेट्रोल पंप के सामने सेक्टर 4 से सेक्टर 2 की ओर अपने घर की ओर जा रहा था। उसी समय जो है सेक्टर 6 से सिल्वर कलर का बुलेट आता बिना नंबर वाली गाड़ी, उसको तेज गति चलाते हुए ठोकर मार दिया था, जिससे गिरने की वजह से उसके सिर में और पैर में चोट आई, जिसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो इलाज के दौरान रात को 10 साढ़े 10 बजे बाद खत्म हो गया, जिसका आज PM की कार्रवाई की जा रही है। बात PM के सब को सपोर्ट किया जाए। गाड़ी चला रहे थे, उसके साथी था, 2 लोग की अभी जानकारी मिल रही है। बुलेट को हमने थाने में रख लिया है, उसकी गिरफ्तारी कर रहा है। भिलाई के पूर्व सारा अध्यक्ष व कांग्रेस के कद्दावर नेता भजन सिंह निरंकारी का शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियों में सन्नाटा पसर गया। श्री निरंकारी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे,
परंतु अपने सुमधुर व्यवहार, स्वच्छ मानसिकता व राजनीति पर मजबूत पकड़ की वजह से सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज पूरा प्रदेश श्री निरंकारी के निधन से स्तब्ध है। ग्रैंड एशियन परिवार भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।